वबरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। आज हम फिर से आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ ऑथेंटिक रेफरेंसेस ऑफ इस्लाम। इस्लाम के मजबूत और ठोस हवाले क्या हैं, यानी कि जब इस्लामी शरीयत की बात हो तो हम कहाँ से इसको कोट करेंगे और किस बेस पर हम कहेंगे ये इस्लाम का हिस्सा है या नहीं है। मैंने इस वीडियो में मुसलमानों के 3 तबके किए हैं। जैसे कि पहला तबका वो है जो रेफरेंस उसके लिए कुरान हदीस नहीं, बल्कि उसका रेफरेंस उसके अपनी अकल, उसके अपने ओपिनियन, उसके अपने थॉट्स होते हैं। जैसे आपने अभी हिजाब कंट्रोवर्सी में देखा होगा, जैसे कि आरिफ मोहम्मद खान है, तो साफ आकर उन्होंने कहा कि कुरान में इसका कोई तस्करा नहीं है। हालांकि मैंने इससे पहली वाली वीडियो में आपके सामने वाज़ेह भी किया था कि इस्लाम में हिजाब एक एसेंशियल पार्ट है, लेकिन चूंकि इन्होंने अपना बेस अपनी अकल को बनाया है और अपने कल्चर को बनाया है, अपनी डिग्री को बनाया है, तो इनको रेफरेंस से, कुरान से, हदीस से कोई मतलब नहीं है। एक वो तबका है जिसको कुरान हदीस से कोई कुछ मानना ही नहीं है, अपने हिसाब से काम करना है। मैंने इसे मिसाल दी आपको। दूसरा तबका वो होता है जो रेफरेंस के पीछे पड़कर ही अपनी जो अमली जिंदगी है उसको खो देता है। उसे रेफरेंस ही चाहिए होते हैं। हर अरबी के जुमले को, हर अरबी के लफ्ज को वो रेफरेंस समझ लेता है, और इस वजह से बहुत सारे लोगों के हाथ में वो मिसगाइड हो जाता है, वो गलत राह पे निकल जाता है। बस अरबी की जुमला सुना, अरबी के अल्फाज सुने, समझा यही रेफरेंस है। तीसरा तबका वो होता है जिसको हर सुनी सुनाई बात पर अमल करना होता है। बस किसी बुजुर्ग ने कह दी, किसी आलिम ने कह दी, या फलाने बता दी, या फलाने बता दी, शरीयत में उसकी कोई असल हो या ना हो, शरीयत में उसका कोई वजूद हो या ना हो। या कभी कभी इस तरह के जुमले होते हैं कि हमारे पुरखे करते आ रहे थे, हमारे बाप दादा यही करते आ रहे थे। तो इस तरह की चीजें उनके सामने होती हैं और रेफरेंस से उनका कोई मतलब नहीं होता है। तो मैं इस आज की वीडियो में इसी को क्लियर करूंगा कि इस्लाम के रेफरेंसेस क्या हैं, हमारा जो इस्लाम है वो किस चीज पर बेस है, कहां से इस्लाम ओरिजिन होगा, कहां से इस्लाम की शुरुआत होगी। कोई बात अगर कहनी है तो हम कहां से देखेंगे। तो इस सिलसिले में मैं पहले बताता चलूं आपको कि इस्लाम के जो ऑथेंटिक रेफरेंस हैं, जो बेसिक रेफरेंस हैं, वो होते हैं 4। पहला कुरान है, दूसरा हदीस है, तीसरा इजमा है, चौथा कयास है। इसके सिलसिले में इंशाल्लाह आगे वीडियो बनाऊंगा और उसमें तफसील से बयान करूंगा कुरान क्या है, हदीस क्या है, इजमा क्या है, कयास क्या है। अब जो मैंने बात कही है कि ये 4 बेसिक रेफरेंस होते हैं, इसकी दलील ये है कि कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। इसमें अल्लाह फरमा रहे हैं, ए ईमान वालों, अल्लाह की इताअत करो यानी कुरान पाक की, रसूल की इताअत करो यानी हदीस पाक की। उसके बाद एक जुमला इसमें लिखा हुआ है इसमें, व उलिल अम्रि मिनकुम, और तुम में से जो समझदार लोग हैं, जो शरीयत के एक्सपर्ट हैं, जो शरीयत के माहिरीन हैं। इसमें हम एक्सपर्ट की बात कर रहे हैं, हल्के फुल्के इल्म वालों की बात नहीं कर रहे, जो बिल्कुल एक्सपर्ट हैं, उसके माहिर हैं, उनकी बात देखो, उनकी इताअत करो। उसके बाद चौथी बात कही है, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, और अगर किसी ऐसी चीज में तुम उलझ जाओ जिसका हुक्म कुरान में नहीं है, हदीस में नहीं है और इजमा में नहीं है, सहाबा या किसी जमाने में किसी उलमा का उस पर कोई जवाब नहीं मिल रहा है, तो फिर ऐसी चीज को हम कुरान हदीस की ऐसी चीज पर लेकर जाएंगे जहां पर उसकी दलील मौजूद हो, उसका कॉज मौजूद हो, यानी कि सेम कॉज की बुनियाद पर हम फैसला करेंगे। इसी को कुरान ने कहा कि इसको अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटाओ जिस चीज का जवाब तुम्हें कुरान हदीस और उलुल अम्र यानी इजमा में नहीं मिल रहा है। तो ये 4 दलाइल हुए। इस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में और बयान फरमाया, इन्नी तारिकुन फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नत रसूली। इसके अलावा और भी हदीस में अलग अलग इस हदीस के अल्फाज बयान किए गए हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान एक भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं, जब तक तुम उन पर रहोगे तो तुम गुमराह नहीं होगे। एक अल्लाह की किताब है और दूसरी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और उनका तरीका है। ये 4 हमारे रेफरेंसेस हैं जिसकी बुनियाद पर कोई भी चीज साबित होगी या कोई भी चीज हम मानेंगे कि इस्लाम में ये चीज है या नहीं है। और इसमें तरतीब है, एक सीक्वेंस के साथ ये सारी चीजें हैं कि सबसे पहले कोई चीज अगर देखनी है, कोई हुक्म अगर देखना है, कोई बात मालूम करनी है, तो पहले हम उसको कुरान में देखते हैं। जब कुरान में नहीं मिलता है तो हम उसको हदीस में टैली करते हैं। जब वहां भी नहीं मिलता तो फिर हम ये देखते हैं क्या किसी जमाने में उलमा की जमात का इस सिलसिले में क्या कहना था या उनका इस पर क्या फैसला था। जब ये भी नहीं मिलता तो फिर चौथे नंबर पे ये किया जाता है कि उस चीज को, जो उसका कॉज होता है, जो उसका सबब होता है, उस सबब को देखते हैं। फिर कुरान हदीस में और इजमा में उसको टैली किया जाता है, क्या ये कॉज किसी चीज में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। हम इसके बारे में, कयास के बारे में इंशाल्लाह आगे बात करेंगे, तो वहां पर आपको इंशाल्लाह क्लियर होगा। तो ये 4 हमारे बेस हुए, एक कुरान, एक हदीस, एक इजमा, एक कयास। इंशाल्लाह इस पर तफसील से आगे बात होगी। अल्लाह ताला आपको हमें समझने का अमल की तौफीक अता फरमाए।